कांग्रेस के 3 विधायक शनिवार को पैसे के साथ बंगाल में डिटेन हो गए हैं। बंगाल पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पैसा का अमाउंट अभी बंगाल पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एक अच्छी खासी राशि बताई जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी। राजेश जी, पहला रिएक्शन क्या होगा आपका अपने विधायकों की हरकतों पर? देखिए, निश्चित रूप से दुखद है और निंदनीय है। हम ये कह सकते हैं कि आज जो दौर चल रहा है, जो एक लगातार सरकार गिराने की साजिश पूरे देश में चल रही है, उसके वो भी शिकार हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि कहीं से भी उनके साथ सहानुभूति रखने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। पार्टी उन पर सख्त कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से किसी को भी ऐसे कृत्य करने के लिए बख्शा नहीं जाएगा। क्या मानसून सत्र चल रहा है, उन लोगों ने विधायक दल के नेता को भी नहीं बोला था कि अब वो प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हैं। क्या राजेश ठाकुर जी को ये पता था कि उनके 3 विधायक बाहर जा रहे हैं, झारखंड से बाहर? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि कौन कहाँ जा रहा है। लगातार हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि जब भी कहीं जाइए तो आप बता के जाइए, ताकि कोई वैसी कोई बात हो, संकट आए तो उससे भी पार्टी आपके साथ खड़ा रहे। कई बार आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ इसी काम के लिए जा रहे हैं। किसी कोई जा रहा है, दौरे पे जा रहा है और कोई एक्सीडेंट से भी बात हो जाती है तो पता रहने से आदमी कुछ बता पाता है, या कोई जिस तरह से खबर चलती रहती है उसमें ये सुविधा होती है कि आपको हम बता पाएँ कि हमारे विधायक दिल्ली में, हमारे विधायक कलकत्ता में है। कई बार कहा गया है, लेकिन कई बार ये बातें नहीं सामने आती हैं, जो दुखद है और हम लोग इस पर बहुत लगभग एक अच्छा खासा घंटा बीत गया, तो अब क्या प्रदेश अध्यक्ष इस बताने की स्थिति में हैं कि वो पैसा किन लिए थे, कौन ले रहा था, किन वजहों से ले रहा था? देखिए, बेहतर तो वही बता पाएंगे विधायक, इनके साथ पैसा मिला है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि जो पूरे देश में एक दौर चला है सरकार को अस्थिर करने का, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, राजस्थान में भी प्रयास किया गया, लगातार हर जगह गैर भाजपा शासित राज्य वहाँ प्रयास किया जाता है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिराने को लेकर के आसाम केंद्र बिंदु था, तो उस हिसाब से जो गुवाहाटी और कोलकाता की जो दूरी है वो कम आंकी जानी चाहिए। और उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो प्रथम दृष्टया लगता है कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी, और जो लोग रचते आए हैं निश्चित रूप से वही रच रहे होंगे पूरे देश में। अब तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन पार्टी इस तरह का काम करती है। आपका इशारा बीजेपी के तरफ है, लेकिन एक सवाल उठता है कि बार बार इस तरीके का कृत्य में कांग्रेस के ही विधायकों का नाम क्यों आता है? देखिए, इस तरह की बातें सामने आती है निश्चित रूप से जब खरीदने वाले को कंडेम नहीं होगा, निंदा नहीं होगी। आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं, बिकने वालों को तवज्जो देंगे, खरीदने वालों को पुरस्कृत करेंगे, ऐसा देखा गया है। जो अभी हाल के दिनों में दृष्टांत सामने रहे हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि ये भाजपा के द्वारा गलत प्रयास किया जा रहा है विधायकों को तोड़ने का। जिसको जनता चुनकर के भेजती है, उस जनता के मैंडेट को कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। कभी इस तरह की बात मैं जो देख पाता हूँ। नहीं, ये तो आप जो कह रहे हैं कि मीडिया भाई एक तरह से यूँ कहे कि जो खरीद रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देता। हाँ, उस पर भी ध्यान देना होगा। वैसे लेकिन मेरा ये सवाल है, जब अलग महाराष्ट्र में कोई अलग पार्टी बना ले, कोई इस्तीफा दे दे अपने विधायक पद से और फिर जाके चुनाव लड़ जाए, तो ये तो खरीदने वाला से ज्यादा बिकने वाला पे सवाल उठेगा कि वैचारिक मत बाध्यता आपका तो खत्म हो गया। इसका मतलब आपके लिए पैसा ही सर्वोपरि रहा। खरीदने वाला क्या कोई राजेश ठाकुर को खरीद पाए? नहीं, खरीदने वाला की भी प्रतिबद्धता देखनी चाहिए। नहीं, कि वो लोग किस लिए प्रतिबद्ध है। क्या लोकतंत्र की हत्या करने का उनको ठेका ले रखा है उन लोगों ने? वो इस तरह करते रहेंगे
और उनकी कृत्यों को नहीं, जायज सभा बताया से जाए, भी हो। जायज बताया नहीं, जाए। जायज तो वो भी नहीं। आपने देखा जिस तरह लेकिन से, मेरा एक सवाल है, कोई क्या राजेश ठाकुर को खरीद सकता है? कोई राहुल गांधी को खरीद सकता है? कोई सोनिया गांधी को खरीद सकता है क्या? कोई लालू यादव को खरीद सकता है? पैसा तो खरीदने वाले के पास अकूत है। ये लोग क्यों नहीं बिके? नहीं देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है कि सब लोगों में इस तरह की स्टेमिना नहीं पाई जाती है, सब लोगों में इस तरह का जज्बा नहीं होता है। कई लोग अपने आप को रोक पाते हैं, कई लोग नहीं रोक पाते हैं। 2 साल तक तो रोक के रखा ही था। 2 साल पहले भी आप लोगों ने खबर चलाई थी। हाँ, उस समय आप ही के विधायकों ने करोड़ों रुपए लेके घर आ गए थे। तो आप देखिए, उसके बाद उनका 1 बार 2 बार 5 बार लगातार करने पे कई बार लोग टूट जाते हैं। मैं उनके इस कृत्य का समर्थन नहीं करता, लेकिन उस कृत्य की निंदा जरूर करता हूँ कि जो लगातार इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए गोली बंदूक के साथ लगे रहते हैं। आप चाहे किसी एजेंसी के माध्यम से आओ या आप किसी को पैसे दे के आओ, ये सारी चीजें सामने दिखाई दे रही है। मैं ये कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मन में ख्याल आ रहा है, ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो बातें सामने आई हैं उससे ये बातें साबित हुई है पिछले। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in